जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा पार्लियामेंट चैप्टर जो है इसे कवर करेंगे। और पॉलिटी के अंदर आप देखें अगर तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इन्हें मैं एक कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। और इसी के इक्वल अगर आप देखें तो जो हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट वाला, ये सेक्शन अपने आप में इनके इक्वल वेटेज रखता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं पार्लियामेंट से संबंधित जो आपको समझनी है, और क्वेश्चन भी यहाँ से खूब सारे आते हैं। और कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और अन्य कुछ बातें को अगर हम मिला लें तो यहाँ से एटलीस्ट 100+ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए। और काफ़ी सारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशन भी हुआ है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी होगा। तो काफ़ी तसल्ली से बहुत ही डिटेल्ड वे में उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हुए इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। सोर्स की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत के अंदर ये आपको चैप्टर 22 में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य भी बुक्स मैंने रेफरेंस में लिए हैं, तो वो सब भी इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट जो मुझे लगा यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को भी मैंने शामिल किया है। और इस चैप्टर के अंत में, या फिर मैं देखूँगा अगर सेक्शन वाइज हम डिवाइड कर लें, तो प्रत्येक सेक्शन के एंड में हम रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की यहाँ पे हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, 13 चैप्टर तक, लक्ष्मीकांत के 13 चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है और प्रत्येक चैप्टर के साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सबको भी कवर किया है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियोस देख लें, थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा किसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रत्येक जो 13 चैप्टर हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लें। और अगर आप बेसिक से बिल्कुल समझना चाहते हैं तो चैप्टर में मैंने काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ाया है, काफ़ी कंप्रिहेंसिवली, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बेहद बुनियादी बातें हम इन वीडियोस में, स्टार्टिंग के वीडियो में कर लेंगे पार्लियामेंट के बारे में। और बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी यहाँ से आए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम कुछ लेटेस्ट वाले स्टेट पीएससीज के भी क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले हुए हैं, उनके पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज वहाँ से भी पार्लियामेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए और काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो हिंदी में कहते हैं संसद, और ये हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन का। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज लेजिस्लेटिव? दोस्तों, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के अंदर मेनली 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो हिंदी में कार्यपालिका कहा जाता है, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को विधायिका और जुडिशरी को न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, जैसा कि आपको पता है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इंडिया के केस में अगर देखें तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट है और यूनिकैमरल है, इस पर हम बात करेंगे ही हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, जैसे अगर इंडिया के केस में देखें तो प्रेसिडेंट ऑब्वियसली, जो कि लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। देखिए, लॉ मेकिंग बॉडी और लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी में ऑब्वियसली फ़र्क है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है, जबकि एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पब्लिक सर्वेंट, जो भी मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ हैं, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर शामिल है। इसी तरीके से जुडिशरी का तो आपको पता ही होगा, लॉ को इंटरप्रेट करना, और इसके अंदर कोर्ट्स शामिल हैं और ऑब्वियसली जजेज जो वेरियस लॉ कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सी है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट। आर्टिकल देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, पार्ट 5, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से जो 5वां भाग है ये आर्टिकल 79 to 122 ये पार्लियामेंट से डील करता है। खास करके ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन क्या होगी, कौन कौन से मेथड यानी प्रोसीजर्स का यूज किया जाएगा, कौन कौन से प्रिविलेजेस देखने को मिलेंगे, पावर्स क्या होंगी, और पार्लियामेंट की इन सभी चीज़ों पर आर्टिकल 79 to 122 डील करता है। तो सारे पार्ट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला पार्ट हमने कौन सा देखा था, आपको याद है क्या? याद होना चाहिए, रिवीजन करते चलिए, मैंने पूरा पार्ट 4 तक पढ़ा दिया है, यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 2 की बात करें तो ध्यान होना चाहिए कौन सा, सिटीजनशिप। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4, 5 to 11। पार्ट 3 की बात करें तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स, राइट्स है ये, देखिए ड्यूटीज़ नहीं है, ड्यूटीज़ कहाँ है, पार्ट 4A में है। और उसके बाद हमारा जो पार्ट 4 है ये कौन सा है, डीपीएसपी। किस देश से इंस्पायर्ड है,
आयरलैंड से। ये सभी कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आपके ध्यान में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आर्टिकल 79 to 122 में ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। सो बेसिकली ये ईयर देखिए 1954 में जो हिंदी नेम है राज्यसभा और लोकसभा, इन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। किनके बदले में? काउंसिल ऑफ स्टेट के बदले में और हाउस ऑफ द पीपल के बदले में। यानी हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा है। ये ईयर क्या इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी में तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट एसएससी और रेलवेज इनमें कई बार पूछा गया है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लीजिएगा 1954। और राज्यसभा जैसा कि आपको पता है अपर हाउस है, या जिसे सेकंड चैम्बर भी कहते हैं, या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो ये लोअर हाउस है, जिसे फर्स्ट चैम्बर या फिर पॉपुलर हाउस कहते हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि जो राज्यसभा है ये पीपल ऑफ इंडिया को एज अ होल रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों? देखिए नाम से भी आप समझ सकते हैं, लोकसभा यानी बेसिकली इसके पीछे के अगर आप ओरिजिन को समझेंगे तो और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग में बैठते हैं, लेकिन फिर भी ये इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो भी बिल पास होकर के दोनों हाउसेज से आएंगे ये लॉ नहीं बन पाएंगे जब तक कि इनमें प्रेसिडेंट की सहमति, प्रेसिडेंट की एसेंट ना हो। इस पर भी अलग अलग तरीके की वीटो पावर है, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉ नहीं बन सकते जब तक कि प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिले। और इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड हैं और इनमें राष्ट्रपति जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। जैसे अगर हाउस को समन करने की बात करें, समन का मतलब बुलाना होता है, कोर्ट की टर्म है जैसे, तो समन की बात हो गई। इसके अलावा प्रोरोग करने का यानी भंग करने की भी जो शक्ति है हाउस को, ये है राष्ट्रपति जी के पास। इसके अलावा लोकसभा को डिसॉल्व करना हो गया, दोनों हाउस को एड्रेस हो गया, खास करके फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे। और इसके अलावा ऑर्डिनेंस इशू करना, अध्यादेश जो कि तब जारी होते हैं जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है। तो ये देखिए इन सभी कामों में राष्ट्रपति का काफ़ी प्रमुख योगदान है। इस कारण से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को माना जाता है। सो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़्यादा टिल्टेड आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश पैटर्न की ओर रादर देन अमेरिकन पैटर्न। ऐसा क्यों है इसे भी समझते हैं। फिलहाल आपको कुछ बातें मैं रिवाइज करवा दूं। देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारा अमेरिका से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कनाडा की अगर बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो फेडरल प्रोविजन यानी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कनाडा से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोविजंस हमने डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो वो भी ऑब्वियसली ब्रिटिश पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस थी, जिनमें काफ़ी प्रमुख अगर बात करें रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नाउ आगे बढ़ते हैं तो इसे समझते हैं। देखिए ब्रिटेन में अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट है इनमें कौन कौन से शामिल देखने को मिलेंगे। पहला किंग या क्वीन यानी क्राउन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस को कहते हैं, इंडिया के केस में आप राज्यसभा से इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, इसी तरीके का कुछ पैटर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली क्राउन नहीं है यानी हेरिडिटरी रूल नहीं है। हमें पता है कि इंडिया एक रिपब्लिक है और रिपब्लिक का मतलब भी हमने समझा था लास्ट के लेक्चर में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन यानी लोअर हाउस इंडिया के केस में अगर आप देखें तो राज्यसभा से इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि कई सारे डिफरेंसेस हैं वो अभी हम समझने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में आप देखें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे यूएसए के अंदर अगर आप देखें
तो जो लेजिस्लेचर है जिन्हें कांग्रेस कहा जाता है, ये बात का ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि कई बार आप अमेरिकन कांग्रेस लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाइए पार्लियामेंट के बदले में, अमेरिकन पार्लियामेंट के बदले में कांग्रेस कहा जा रहा है। तो इनमें क्या क्या शामिल है, सीनेट शामिल है जो अपर हाउस है, अगेन आप यहाँ पे कंपेयर करें राज्यसभा से, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यानी लोकसभा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अनलाइक द केस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। नाउ अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के इंटरडिपेंडेंस पर बात करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आप इंडिया में कह सकते हैं, जैसे क्राउन इन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हम ब्रिटेन में देखते हैं। जैसे अगर अभी हमने समझा कि ब्रिटेन के अंदर 3 ऑर्गन है जिनमें क्राउन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, अगर इंडिया के केस में देखें तो ये प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट कहा जा रहा है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दूसरे ही तरफ, जैसे अमेरिका के केस में हम देखें, ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आइए कुछ बेसिक डिफरेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि ये तो हमने डिस्कस किया है चैप्टर 12 के अंदर। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बीच के फ़र्क को देखें अगर, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इनमें ज्वाइनिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, यही लेजिस्लेटिव ब्रांच का भी काम करती है, यानी यही लॉ मेकिंग बॉडी होती है, राइट। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच के बीच। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बिकॉज जो प्रेसिडेंट है ये पार्लियामेंट से अलग है, ये उसका पार्ट है ही नहीं। हालांकि अमेरिका में जैसा कि मैंने आपको बताया कांग्रेस कहा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया के केस में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के केस में, जो कि ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ये इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जबकि हेड ऑफ द स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है वोटेड आउट बाय पार्लियामेंट, बिकॉज ये हमें पता है कि कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो हमने डिस्कस भी किया है, उन प्रोविजंस के थ्रू आप कह सकते हैं कि वोटेड आउट भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है इंडिया के केस में आप देख सकते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल आप हमेशा दिमाग में रखें, तो इन केस में आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है इनका लेस रोल देखने को मिलता है। सो बस बेसिक डिफरेंस ये दिमाग में लेकर के चलें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑब्वियसली एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। क्यों, क्योंकि जो भी लॉज पहुंचेंगे वो प्रेसिडेंट की मंजूरी, प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे वही बातें हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव की बात करता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जैसे अमेरिका के केस में अगर हम देखें तो ये कांग्रेस यानी पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अनलाइक द केस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। सो दोस्तों ना हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें काफ़ी ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज सिविल सर्विसेज में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है, इसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा के अंदर हम बात करें तो टोटल कितने सीटें देखने को मिलती हैं, टोटल यहाँ पे 545 सीटें देखने को मिलती हैं। और इनमें भी अगर आप मैक्सिमम की बात करें, देखिए नॉट मोर देन 545 मेंबर तो है ही प्रोविजन, बट मैक्सिमम की अगर बात करें तो 552 हो सकते हैं। अब ये कैसे, इसके अंदर भी कैटेगरी है, इसे भी समझ लीजिए। तो इन 545 सीटों में से अगर आप देखें तो जो 530 हैं ये स्टेट से आने चाहिए, स्टेट्स यानी राज्यों से, और जो 13 है ये यूनियन टेरिटरीज से आने चाहिए, और जो 2 हैं ये एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से ये टोटल 545 बनता है। लेकिन अगर हम बात करें 552 की
तो एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, बट वर्तमान समय में अगर आप मैक्सिमम सीटें देखें तो 545। हालांकि कितना का मैक्सिमम प्रोविजन है, 552 का। तो इन दोनों के बीच आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप राज्यसभा में देखें तो अगेन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 250 मेंबर्स देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, बट हैं कितने, 245। और इन 245 में से जो 229 है ये आपको पता है कहाँ से आते हैं, स्टेट्स से। 4 जो हैं ये आते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और जो 12 हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम इन पे बेस्ड काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ तक हमने डिस्कस किया उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में। इसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे। अभी तो बहुत बेसिक हमने शुरू किया है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, बट यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे ही। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।